So, hello students, and good luck for the NEET exam to be held tomorrow, right? And one of the important topic that is logic gate, और उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। इतना आपने समझ रखा होगा, बाकी जिन बच्चों ने इतनी सारी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की है, तो उन सबको भी मालूम है कि हाँ, लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो है कुछ खास चीज़ों के लिए, एक शॉर्ट उसमें जो है समझने के लिए कि लॉजिक गेट्स और जो है ये लॉजिक ऑपरेटर, बेसिकली जो लॉजिक गेट है वो है क्या। लॉजिक गेट or logic gates, we can say. Simply we can say that these are the special electronic devices, or you can say circuits which deals only with the input and output. It may be the voltage or whatever the thing is. Means doesn't mean that what is the working function, ऑपरेशन मतलब क्या इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो है इनपुट और आउटपुट में डील करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट की बेस डेफिनेशन तो आपको लोग कोई नहीं पूछने वाला नीट में, लेकिन आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि लॉजिक गेट बेसिकली क्या है कि सर्किट्स हैं या डिवाइसेस हैं जो स्पेशली इनपुट और आउटपुट में डील करते हैं, ठीक है। एक और ख़ास बात, ये सिर्फ बाइनरी में डील करते हैं। मीन्स द लॉजिक गेट्स डील्स विथ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम से मतलब है जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, आपको मालूम होगा नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं। एक होता है डेसिमल, जो आप 0 to 9 और 0 to 9, इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, इसीलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। दूसरा बाइनरी सिस्टम, इसमें दो ही डिजिट होती हैं, 0 and 1, इसका बेस होता है 2। तो हमारा जो लॉजिक गेट है वो सिर्फ बाइनरी में डील करता है। किस में डील करता है? बाइनरी। वैसे और जो नंबर सिस्टम है इसके बाद आएगा ऑक्टल सिस्टम होता है। ये नंबर सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर बीच में डेसिमल नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो डील होता है 0 to 7 और इसका बेस होता है 8। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो है वो 0 to 9 एंड A to F, और इसका बेस जो होता है वो होता है 16। ये इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे लॉजिक होता है, लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, वो बाइनरी में डील करते हैं। बाइनरी मीन्स जो बेस 2 है और मेनली 0 and 1 में कोई भी नंबर हो वो रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। बहुत शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आपको काम की देंगी बस। अब लॉजिक गेट्स में बात करेंगे तो 3 मेन होते हैं, 3 मेन गेट्स। कौन कौन से? फर्स्ट वी कैन से और गेट, ये जो है ना ये कैपिटल्स में लिखा होता है, ठीक है। सेकंड होता है एंड गेट, और थर्ड होता है नॉट गेट।
ये 3 मेजर गेट हैं। एक और ख़ास बात, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर मैंने बताया अभी कि ये लॉजिक गेट क्या करता है, इनपुट और आउटपुट में डील करता है। तो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है ना, क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, जैसे केमिस्ट्री की इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइकवाइज इसका जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, जिस रिएक्शन से, जिस इक्वेशन से दिया जाता है, उसी का नाम क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। मीन्स एन इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उसको क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। और सभी गेट्स के लिए अलग अलग है, और गेट के लिए अलग है, एंड गेट के लिए अलग है, नेट नॉट के लिए अलग है। बाकी जब इनके कॉम्बिनेशंस आएंगे, नॉर गेट आएगा, नैंड गेट आएगा, फिर एक्सक्लूसिव और आएगा, सबके लिए अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए फिर इससे आगे देखते हैं। तो पहला जो गेट है हमारा वो है और गेट, बहुत शॉर्ट में, जिससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और गेट, और गेट की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट हैज़ टू और मोर देन टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। टू और मोर देन टू इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, फॉर्मूला जिसको कहते हैं वो बाई इज द आउटपुट रिजल्ट, मीन्स ए प्लस बी। इफ टू इनपुट्स आर देयर, तो ये क्या करेगा, इनको ऐड कर देगा। अब सिंबल क्या है इसका, सिंबल सिंपली एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होते हैं तीनों, ये कर्व्ड, ये इनपुट देंगे, ये इनपुट ए दिया, ये इनपुट बी दिया, और यहाँ से आउटपुट बाई मिलेगा। तो बाई बेसिकली मिलेगा क्या आपको, ए प्लस बी मिलेगा। ये इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। और ये क्या है, और गेट का सिंबल है। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, तीनों आर्क लाइन होती है। फिर इसकी बात करते हैं ट्रुथ टेबल, इसकी बात करेंगे ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या है, उस पर मत जाओ, जो नाम लिखा है इससे मतलब नहीं है। नाम तो मतलब आप मान के चलो ब्लूटूथ यूज़ करते हो, तो ब्लूटूथ का मतलब ये थोड़ी नीला दांत। अब ट्रुथ टेबल क्या है, अ टेबल विच गिव्स, a table which gives the outputs for all possible inputs, for all possible inputs, सबके लिए जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उन सबके लिए आउटपुट देगा ये, वो टेबल ट्रुथ टेबल होती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, और गेट की बात कर रहे हैं। तो और गेट की ट्रुथ टेबल देखिए क्या होती है। एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं, टेबल इस तरह से आएगी, इनपुट ए, इनपुट बी, एंड आउटपुट जो मिला वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी। अभी इनपुट अप्लाई करने का जो तरीका है, क्योंकि ये डील किस में करता है, अभी ऊपर बताया था मैंने किस में डील करता है, बाइनरी में। बाइनरी मतलब 0 एंड 1, बस कोई भी नंबर हो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, उसका बेस 2 होता है। तो जो इनपुट्स हैं हमारे, इनपुट्स पॉसिबल इनपुट्स क्या होते हैं कि जैसे ए को हमने अप्लाई किया ना, तो ए का मतलब 0 जो अप्लाई करेंगे, तो 0 का मतलब होता है हमारा लो, नेगेटिव, bulb does not glow, does not glow, likewise। और स्विच ऑफ भी कह सकते हैं, ऑफ, स्विच ऑफ। और जो इनपुट अगर हमने ए को 1 लगाया, तो 1 का मीनिंग क्या है, सब पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मीन्स हाई या पॉजिटिव, या बल्ब ग्लोज, और स्विच ऑन। मतलब सारे पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट किससे होती है, 1 से। 1 का मीनिंग होता है हाई कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, बल्ब ग्लो कह सकते हैं, ऑन कह सकते हैं, लाइकवाइज। और 0 का मतलब ऑल नेगेटिविटी।
तो हमारे पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं, दो इनपुट्स हमने दिए हैं इसमें, तो जीरो पहला, दोनों जीरो हों। दूसरा, ए जीरो रखा और बी को वन कर दिया हमने। तीसरा, ए को जो है हमने वन कर दिया और बी को ज़ीरो। और लास्ट जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है, दोनों को वन और वन रखा। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, ज़ीरो और जीरो मतलब व्हेन बोथ द स्विचेज आर ऑफ, तो वो दोनों स्विच ऑफ हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। अभी इसका सर्किट विद रियलाइजेशन सर्किट बताऊंगा आपको। दोनों स्विच नहीं जलेगा तो मतलब बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट क्या रहा, ज़ीरो। आपने क्या किया, एक को ऑन कर दिया, एक को ऑफ कर दिया। इसको ऑफ, ये ऑफ है और ये ऑन है, तो एक जगह से लाइट नहीं पहुंच रही, तो भी आंसर क्या, यहाँ पर एक जगह से लाइट जा रही है तो ये बल्ब ग्लो कर देगा, तो वन हो गया। यहाँ पर क्या है, वन और ज़ीरो, तो फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और वन और वन दोनों स्विच ऑन है तो फिर ही वन होगा। लेकिन अभी आपको मैं एक दावे के साथ बताऊं, इस टेबल, ये मैंने इनपुट्स बता दिए, ए और एक जीरो का मीनिंग क्या है, वन का मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल लिख दी। लेकिन किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ सकता कि हुआ क्या, जीरो पर जीरो कैसे आ रहा है, जीरो वन पर वन कैसे आ रहा है, वन जीरो वन कैसे आ रहा है, वन वन पर वन कैसे आ रहा है। उसके लिए ज़रूरत किसकी, रियलाइजेशन सर्किट की। तो वो कंटिन्यूशन में देखो, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो है, इसका रियलाइजेशन सर्किट जो बनेगा, जिससे आप समझ सको कि हाँ बेसिकली हुआ क्या है इसमें। ठीक है, तो वो देखिए, इस रियलाइजेशन सर्किट में क्या है कि यहाँ पर हम एक सर्किट बनाएंगे, और सर्किट क्या कहता है कि एक इधर स्विच लगा दिया मैंने और एक इधर स्विच लगा दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये बल्ब और ये स्विच ए था, ये स्विच बी था, राइट। और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। अभी समझो आप, जब यहाँ से करंट जा रहा है तो बोथ द स्विचेज आर ऑफ, तो जीरो एंड जीरो। और जब दोनों स्विच ऑफ हैं ना, यहाँ से ये भी स्विच ए ऑफ है और बी स्विच ऑफ है, तो फिर ना यहाँ से करंट जाएगा ना यहाँ से करंट जाएगा, तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब डज नॉट ग्लो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो, तो रिजल्ट क्या रहा, जीरो रहा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ए को हमने जीरो दिया, मतलब ए जो स्विच है वो ऑफ है, और बी को कर दिया ऑन। देखिए, ए को जीरो और बी को वन, इट मीन्स ए इज ऑफ एंड बी इज ऑन। तो ए ऑफ है और बी ऑन है, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट पास होगा, ये करंट जो है यहाँ से पास होगा, और ये करंट जब पास होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब ग्लो का मतलब क्या है, वन, तो जीरो और वन पर रिजल्ट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। थर्ड स्टेप क्या है इसका, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन क्या हुआ कि ए को हमने ऑन कर दिया, मतलब ए वाले स्विच को ऑन कर दिया और बी वाले स्विच को ऑफ रखा। ये ऑफ है, ये ऑन है, तो अभी जो करंट है वो ऐसे करके यहाँ से ए से पास आउट हो जाएगा। और जब ए से करंट पास आउट होगा तो ये बल्ब फिर से क्या करेगा, ग्लो करेगा। और बल्ब ग्लो को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन और जीरो पर भी रिजल्ट क्या आया, वन आया, राइट। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या है कि वन एंड वन, तो वन एंड वन का मतलब क्या हुआ कि बोथ द स्विचेज आर ऑन, बोथ द स्विचेज आर ऑन, मतलब स्विच ए इज ऑन एंड स्विच बी इज ऑन। अब दोनों स्विच ऑन है, तो ये वाला भी ऑन है और ये वाला भी ऑन है, दोनों स्विच ऑन है, तो फिर करंट इजीली पास आउट हो रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये जो है वन वन पर रिजल्ट क्या देगा, वन देगा। ये सिर्फ एक गेट बताया मैंने आपको, कौन सा, और गेट। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सिंबल देख लीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड गेट को बताऊंगा मैं, सेकंड गेट के लिए अलग से, इसी में कंटिन्यूशन में नेक्स्ट। ये याद रहेगा, ये जो रिजल्ट जो दे रहा है वो किससे दे रहा है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी से। एक बार फिर समझ लो, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। सिंबल कितना ही छोटा बना दो, कितना ही बड़ा बना दो, लेकिन तीनों कर्व्ड लाइन होती हैं। ये सिंबल होता है इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट y। ध्यान रहे, ये और गेट, इनपुट दो या दो से ज़्यादा